हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट लेस्पियर्स पास्चेस एंड फिशर आइडियल इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा विद 1992 एज अ बेस। अच्छा, इसके लिए ना सिर्फ 2 ईयर्स का ही डाटा गिवन होगा और उसमें से एक होगा बेस ईयर, दूसरा होगा करंट ईयर। अगर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में भाई लेस्पियर और पास्ट ना भी कहता और सिर्फ कहता कैलकुलेट फिशर आइडियल इंडेक्स, फिर भी वो दोनों कैलकुलेट करने थे। ऐसे ही था ना? यस सर। आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है पी नॉट पी एन, क्यू नॉट क्यू एन। तो पहले 2 कॉलम हैं प्राइसेस से रिलेटेड, ऐसे ही है ना? ये देखें प्राइसेस। तो 1992 की प्राइसेस को आप क्या कहोगे? बेस पी नॉट। पी नॉट। पी नॉट। 1993 की प्राइसेस को पी एन। इसी तरह से क्वांटिटी में 1992 की क्वांटिटी को क्यू नॉट और 1993 की क्वांटिटी को क्यू एन। भाई ये काम आपने जरूर करना है। इससे ना आपका क्वेश्चन बड़ा इजी होता जाएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब कौन से वाला पहले फाइंड करें? लेस्पियर। अच्छा, जरा लेस्पियर का बताना, फार्मूला क्या था? मैं जरा भूल गया हूँ, बताना यार। लेस्पियर का फार्मूला क्या होता था? बहुत आला, बहुत आला, शाबाश। आप सबको तो याद हो गया भाई, हैं? यस सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है बेटा, आपने 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम किसका होगा? पी एन क्यू नॉट का, राइट? न्यूमरेटर। और दूसरा कॉलम किसका होगा? पी नॉट और क्यू नॉट। ऐसा ही है? यस सर। अब पी एन क्यू नॉट, तो ये 1993 मतलब ये वाला सारा कॉलम पी एन और ये वाला सारा कॉलम क्यू नॉट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो 4.57 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 91.4। इतना टाइम लगा दिया। यस सर। अच्छा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 155.8। यार डिस्टर्बेंस किसकी तरफ है इतनी ज्यादा? नेक्स्ट 17.28 एंड नेक्स्ट 16.36। हाँ जी, इस कॉलम में किसी को कुछ फर्क पड़ा, कोई शक हो इस कॉलम में किसी को? नो सर। नो सर, कोई शक नहीं सर। इसको हम वो जैसे x की वैल्यू पे हम डिवाइड वाला करते रहते, क्या इसको भी वैसे कर सकते हैं? अभी इस तरह सुन लो जैसे मैं बोल रहा हूँ। जी सर, सॉरी। अभी इसी तरह करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर। प्रॉपर मेथड भी तो बच्चों को आए ना। अच्छा जी, अब P नॉट Q नॉट। सॉरी सर। P नॉट Q नॉट, तो हमने ये वाला पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर देना है इस कॉलम के साथ। तो बताएं क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी? 87.6, यस सर। 141.5, 18.67 and 10.41, राइट? यस सर। अब इनका सम कर लेना है। तो जरा पी एन क्यू नॉट का सम बताएं मुझे।
सर फर्स्ट कॉलम का सम है जी 280.84 दोबारा 280.84 हाँ जी यस सर नेक्स्ट ओके सही है नेक्स्ट 258.18 टू 258.18 बस आपको क्वेश्चन भाई सॉल्व हो चुका है 258.18 क्या जाकर जी वैल्यूज सर। पुट कर दें 280.84 डिवाइडेड बाय 258.18 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आंसर कितना आ गया 108.78 क्या 108.78 108.77 तो ये आ गया लेस्पियर प्राइस इंडेक्स जी कोई मुश्किल नो 3 सर नंबर नो का सर क्वेश्चन सर। होना है तो कोई मुश्किल इजीली कर लेंगे ना यस सर यस सर यस सर चलें मुझे जरा पास्ट फाइंड करके दें अब आप लोग पास्ट फाइंड करें पास्ट आप लोग कर लेंगे यस सर यस सर जरा जल्दी से पास्ट तो फाइंड करें जल्दी से पास्ट फाइंड करें सर वैल्यूज ये सामने है शो नहीं हो आपके रही जी सर अब आए। जी आपने फाइंड कर यस लिया सर पास्ट प्राइस इंडेक्स जी यस सर हो सर गया तो क्या आंसर आया 109.21 21 जमशेद यही आंसर है सर मेरा सिर्फ 1 आ 109.2 21 ये सही है 109.21 जी यस यस तो अब अगर फिशर पूछ लिया जाए तो फिर सर अंडर रूट में ये दोनों को मल्टीप्लाई हाँ जी और वो मैं करूँगा हैं नहीं सर हो रहा है डन यस सर 109 ठीक है सर तमाम स्टूडेंट ने फाइंड कर लिया यस सर सर एक सेकंड मैं थोड़ी सी पीछे हूँ बस। बेटा पेपर 3 घंटे में ही सॉल्व करना है और 70 MCQs करने हैं पता है ना तुम्हें यस सर बस सर थोड़ी कैलकुलेशन इकरा ने आंसर नहीं किया मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई मैं अब दोबारा कर रही हूँ लेकिन मैं हादिया आफ्टर क्लास से चेक कर लूंगी हादिया मेरा यही आंसर आया है। ये तमाम चीज़ों की ठीक से समझ आ रही है ना जी तुम्हें सर यस सर समझ आ रही है। और निमरा यस सर आ गया आंसर गुड शबनम नहीं है जी सर हो क्लास गया में मेरा भी कर लिया सर मैंने चलें गुड तो अगर ये 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए लेस्पियर पास्ट से फिशर से रिलेटेड तो आप इजीली आंसर कर लेंगे उसे इंशाल्लाह सर यस सर शाबाश इंशाल्लाह सर पता नहीं क्यों मुझे ना तसल्ली नहीं हुई ये क्वेश्चन नंबर 10 मुझे सॉल्व करके दो और मैं कुछ नहीं बता रहा कि कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना है ये अब आप लोग सोचो कि कौन सा करना है बोलने की ज़रूरत नहीं है अभी ये तमाम लोग सोचें और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें और मुझे इंडेक्स नंबर की वैल्यू बता दें जल्दी करें जी शाबाश क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में
कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना था? पास्ट छः Yes, pair. पास्ट छः हाँ हाँ, पास्ट है या लेस पेयर? पास्ट छः सर लेस पेयर। अच्छा लेस अच्छा, पेयर कह रहे हैं ये सर। तो अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये प्राइस बेस ईयर की है जी और सर। 2016 वाली प्राइस करंट ईयर की है और क्वांटिटी कंज्यूम्ड, अब ये नहीं बताया 2015 की या 16 की, तो आधों ने लेस पेयर फाइंड कर लिया, आधों ने पास्ट फाइंड कर लिया, राइट? Yes, sir. यस सर। तो ऐसे ही किया तुम लोगों ने। Yes, sir. यस सर। यस अच्छा सर। अच्छा बेटा, अब ये आपने हमेशा याद रखना है कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड हमेशा बेस ईयर की क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी सर। कंज्यूम्ड हमेशा बेस ईयर की होती है सर। बेस ईयर की क्वांटिटी होती है। तो इस सिचुएशन में कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना था? लेस पेयर प्राइस इंडेक्स। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने लेस पेयर प्राइस इंडेक्स फाइंड करना था। ओके, Yes, sir. अब Okay, लेस sir. पेयर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला क्या था हमारे पास? P and Q naught, P naught, Q Yeah, naught. Q naught, Q naught, Q naught. अच्छा, ये साइमा कमल, फिर आपके बोलने से ना आपकी सिस्टर भी डिस्टर्ब हो रही होंगी, तो चाहो तो खामोश हो के बस सुनती रहो, खुद को म्यूट करके। अच्छा, ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब ना आपने मेरी बात बड़े गौर से सुननी है भाई, ऐसे समझ लें जैसे लाख रुपए की बात करने जा रहा हूँ। कर दूं? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर कर दे। अच्छा, अब लाख रुपए की बात ये है कि भाई आप लोगों ने लेस पेयर, पास्टे, फिशर बस कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉलम शॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन इसमें अब आपने करना क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि आप सपोज करें कि पी एन क्यू नॉट इज इक्वल टू एक्स। ओके, ओके सर। और यस सर। पी नॉट क्यू नॉट इज इक्वल टू, वाई। Why? तो फार्मूला क्या बन जाएगा? सर वाई प्लस 100। समझ आ गई इस बात की? यस सर। अच्छा, Yes. मतलब न्यूमिनेटर को आपने x कह देना है, डिनोमिनेटर को y कह देना है। तो अब मैंने ये क्यों कहा, अब आप अपने कैलकुलेटर पे मॉड की प्रेस करें, हो गई। जी सर। 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स में जाएं, जी सर। 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद हो गई सर। 2 वेरिएबल्स पे जाएं। यस सर। यस सर। x और y नजर आ गए आप लोगों को? Yes, sir. जैसे रिग्रेशन में जाते थे, यस सर सर। साथ में टेंसी भी आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कर दें, ओके। फ्रीक्वेंसी को ऑफ कर दें। अब ओके, x और y का कॉलम आ गया आप लोगों के पास। यस। यस यस। x के कॉलम में आपने क्या लिखना है? आपने p n और q नॉट को मल्टीप्लाई करवा के लिखना है, इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट। तो वो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखें 32 मल्टीप्लाइड बाय 260 और इज इक्वल टू कर दें। भाई जो भी आंसर होगा ना, आपके कैलकुलेटर ने ऊपर जाके लिख देना है। अब आपको खुद से नहीं फाइंड करने की जरूरत कि ये आंसर क्या आता है, तो वो खुद ही 8320 लिख देगा। हो गया। Yes, sir. इसी तरह आप तमाम के साथ करें। 8 मल्टीप्लाइड बाय 360, 38 मल्टीप्लाइड बाय 100। शाबाश, ये x का सारा कॉलम इस तरह से फिल कर लें, पी एन क्यू नॉट। Yes, sir. हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. x का कॉलम कंप्लीट हो चुका है।
Yes, sir. अब Yes, y sir. के कॉलम की फर्स्ट लाइन पर आए। अब y के कॉलम क्या है? P naught Q naught. तो आप P नॉट और Q नॉट को आपस में मल्टीप्लाई करवाते जाएं। अब y के कॉलम में लिखें 30 मल्टीप्लाइड बाय 260, तो 7200 लिखा जाएगा, 7800। ऐसे ही हुआ। Yes, sir. इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के लिखना शुरू करते हैं y के कॉलम में। जल्दी करें, शाबाश। Yes, sir. Okay. एसी की प्रेस करके सेव कर लें डाटा। साइमा कमल ना साथ साथ है ना? पता चले एंड पे कहे कि सर मैं तो बहुत पीछे रह गई। डाटा सेव कर लिया आप सब लोगों ने? अब इसके बाद एसी की प्रेस करके आप अपना डाटा सेव कर लें। फिर शिफ्ट 1 और सम की पे जाएं, 3 नंबर जहां पे सम लिखा हुआ होता था। Yes. तो सम में जाके सबसे पहले समीशन एक्स देखें, कहां पे लिखा हुआ है? हाँ? ऊपर तो वहां पे 2 की प्रेस करें तो डिस्प्ले पे समीशन एक्स लिखा जाएगा। Yes, sir. Yes. अब यहां पर इसको डिवीजन का साइन लगा दें, डिवाइडेड बाय। दोबारा से शिफ्ट 1 3 और समीशन y लेकर आए। और समीशन y कौन से नंबर पर है? 4. तो यहाँ पे समीशन y आपके पास आ जाए और इज इक्वल टू की प्रेस करें और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो आंसर आ गया 101.06. तो आपने पहले भी यही फाइंड किया था। Yes, sir. तो भाई हो गया ना लेस पेयर फाइंड। जी सर। तो अब तो इजीली लेस, अब पास्ट जो होगा तो वो भी तो फाइंड कर लेंगे ना इजीली। Yes, sir. तो कैलकुलेटर की मदद से लेस पेयर पास्ट से जब फाइंड हो गया तो मतलब फिशर भी हो गया फिर। Yes, sir. हाँ बिल्कुल सर, हो जाएगा। चलें, गुड, शाबाश। मुझे ना अभी यकीन नहीं आया कि तुम लोग कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेटर से मुझे पास्टे फाइंड करके दें, कैलकुलेटर से पास्टे की वैल्यू फाइंड करके दें मुझे। शाबाश, खुद से सोचें क्या करना है, कैसे करना है, मतलब ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो जल्दी से मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल करके पास्टे की वैल्यू फाइंड करके दें। तो क्या आप लोगों का सेम आंसर आया 109.21? Yes, sir. तो क्या अब ये काम इजी नहीं हो गया आप लोगों के लिए? यस सर, इजी हो गया। अच्छा देखें, आप लोगों को वो फुल प्रैक्टिस भी मैंने करवा दी थी और साथ ही मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर भी लेस पेयर पास से फाइंड करना बता दिया। और हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इस तरह से ये फाइंड हो सकता है। Yes, sir. सेम आंसर आया। सेम आंसर आया है ना? Yes, sir. 109.21। 21, yes, sir. वाह क्या बात है भाई, छा गए हो आप लोग। मेरा सारा नॉलेज तो आप लोगों के पास चला गया। मुझे लगता है अगले बैच में मैं क्यूएम ना पढ़ाऊं, आप में से ही कोई पढ़ा देगा। ऐसे ही है। सोच लें। सर वो आपका आपके पास है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। कॉपी पेस्ट तो भाई अपना कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ ना आप लोगों को।
बिल्कुल सर। तो अब सुकून से ये भाई क्यूएम तो पढ़ा ही लोगे यार आप लोग, क्यूएम पढ़ाना अब कौन सा मुश्किल काम है, यही Yes. बातें आप लोगों ने रिपीट कर देनी है। मैं भी पढ़ा लूँ। तो भाई एक तो आप लोगों का पेपर पास हो जाना है, दूसरा भाई रिस्क का जरिया भी बन गया है और लाइफ टाइम रिस्क है। यस सर। चलो मजे करना फिर आप लोग। अच्छा जी, सर फिर सारों के मैरिज सर्टिफिकेट टाइम। हाँ इंशाल्लाह।